जय श्री राम साथियों। यदि आपको ऐसे पात्र पसंद आते हैं जिनके बारे में बहुत कम ही जिक्र होता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नल कुबर धन के देवता कुबेर के पुत्र थे। कुबेर स्वयं भगवान शिव के परम भक्त और उत्तर दिशा के अधिपति माने जाते हैं। इस कारण नल कुबर को अपार ऐश्वर्य, वैभव और सुख सुविधाएं सहज ही प्राप्त थी। नल कुबर का जीवन विलासिता से भरा हुआ था। कुबेर का पुत्र होने के कारण नलकूबर के भीतर धीरे धीरे अहंकार पनपने लगा। उन्हें यह भ्रम हो गया कि धन और पद के बल पर वे किसी भी मर्यादा को लांघ सकते हैं। एक दिन नलकूबर अपने भाई मणिग्रीव के साथ मदिरापान में लीन होकर गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहां से महर्षि नारद का आगमन हुआ, परंतु नलकूबर और मणिग्रीव ने न तो उनका सम्मान किया और न ही अपनी मर्यादा का ध्यान रखा। महर्षि नारद केवल क्रोधित होने वाले ऋषि नहीं थे, वे महान गुरु भी थे। उन्होंने समझ लिया कि इन दोनों को दंड नहीं बल्कि शिक्षा की आवश्यकता है। इसी कारण उन्होंने नलकूबर और मणिग्रीव को शाप दिया, तुम दोनों अपने अहंकार के कारण स्थिर होकर वृक्ष बनोगे ताकि संयम और धैर्य सीख सको। यह शाप सुनने में कठोर था, परंतु उसके पीछे करुणा छिपी थी। मोक्ष का वरदान भी साथ में। नारद मुनि ने केवल शाप ही नहीं दिया बल्कि मोक्ष का वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि द्वापर युग में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। इस प्रकार नलकूबर और मणिग्रीव वृंदावन में यमलार्जुन के दो वृक्ष बन गए। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तब एक दिन माता यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया। खेलते खेलते श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच से निकले और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उसी क्षण नलकूबर और मणिग्रीव अपने यक्ष रूप में प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और उन्हें अपने अहंकार से मुक्ति मिली। इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। नलकूबर की कथा से हमें यह संदेश मिलता है, धन और पद बिना विवेक के पतन का कारण बन जाते हैं। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। गुरु का दंड भी वास्तव में कृपा होता है। भगवान का स्मरण अंततः मोक्ष का द्वार खोलता है। नलकूबर कोई खलनायक नहीं थे, बल्कि वे एक भटकी हुई आत्मा थे जिन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए ईश्वर ने स्वयं योजना बनाई। भगवान तक पहुंचने का मार्ग कभी कभी पतन से होकर भी गुजरता है। यदि आपको नलकूबर जैसे रहस्यमय और कम चर्चित पौराणिक पात्रों की कथाएं पसंद आती हों तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए आप अगली कथा किस पात्र पर सुनना चाहते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्म कथा केवल सुनने के लिए नहीं, समझने और जीवन में उतारने के लिए भी होती है। जय श्री राम।